हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में, फैट या लिपिड। उसको तीन नामों से जानते हैं, वसा, फैट या लिपिड। ठीक है, तो वसा का मतलब क्या होता है? लिपिड हो गया। वसा का मतलब लिपिड हो गया, और लिपिड का मतलब वसा के समतुल्य पदार्थ, जिसको हम लोगों ने लिपिड नाम दे दिया है। ठीक है, जो वही वसा या लिपिड दोनों एक ही होता है, या फिर आपको फैट कहिए या वसा कहिए या लिपिड कहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसमें जो फैट में क्या होता है, मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें फैट में पॉलीमर्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है। लिपिड्स जो है आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा इसमें, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन में दोनों में कितना होता है, ये कैलोरीज कितना होता है? 4.2। ठीक है, 4.2 उसमें कैलोरीज मिलता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। लेकिन वसा में कितना मिलता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, लेकिन वसा में, लिपिड में हमें 1 ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलता है 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी मिलती है। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट वसा को ही खा करके उसका क्या करें, पूरा एनर्जी प्राप्त कर लें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना शामिल करें? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, इसको आप खाएंगे तो इसको आसानी से आप पचा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फैट आप अगर उतना खा लेंगे तो जितना ये फैट दिया है कि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, लेकिन इसको पचाने के लिए हमें पहले से हमारे शरीर इसे ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये चाह करके भी हम लोग नहीं खाते हैं इसको, क्योंकि ये आसानी से पाचन नहीं होता है और हमारे शरीर में स्टोरेज होने लगता है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग फैट की प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि हमारे शरीर में एकत्रित होने लगा। और कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ वो इकट्ठा होता है जानते हैं आप लोग? स्किन में, स्किन के नीचे। ठीक है, हमारी त्वचा के नीचे वो जमा होने लगता है। और कितना जमा हो जाता है? अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फिर जमा होते होते वो कितना 90% तक जमा हो जाएगा, 19% तक। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूटता है, जल अपघटन होता है। तो ये टूटता है तो किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ये टूटता है ग्लूकोज में। और ये जो प्रोटीन हम लोग ने पढ़ा था, प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में। हम लोग अमीनो एसिड पढ़े थे, जो टूटता है अमीनो अम्ल में। ठीक है, जो प्रोटीन टूटता है तो छोटे छोटे से अमीनो अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार फैट जो टूटता है वो क्या होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड टूटता है, इसकी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो फैटी एसिड, जिन्हें फैटी एसिड कहते हैं, उससे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो ये टूटेगा तो जिसमें 1 ग्लिसरॉल मिलेगा और 3 फैटी एसिड मिलेगा। ठीक है, और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये बॉन्ड किससे, मतलब बंधा किससे रहता है, किससे जुड़े रहते हैं। जुड़ने की भी तो बात हम लोग करेंगे ना। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो वो ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और ये जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से, हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो प्रोटीन होता है वो टूटेगा अमीनो अम्ल में और जुड़ा रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, और ये जो फैट होता है इसको ये किससे जुड़ा रहेगा? इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, और संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना की बात कर लेते हैं तो इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने संरचना पढ़ा था, इसमें होता है
कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें फैट में होता है प्रोसेस, इसमें भी होता है कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ओके। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल होता है दोनों में, ठीक है, ये दोनों में इक्वल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन और हाइड्रोजन, और ये फैट में भी कार्बन, दोनों सेम सेम होता है, इसका इक्वल होता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन इसमें होता है इसके बराबर ये नहीं होता है, इसमें इसका क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी हो जाती है। फैट में है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाता है, ओके, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे आसानी से पचा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, अब जान लेंगे जो इसमें फैट जो होता है वो टूटता है, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलता है। तो इसका नाम जान लेते हैं कि, ओके, पहला है इसमें पॉमेटिक एसिड, दूसरा है ओलिक एसिड, तीसरा है स्टीयरिक एसिड, ठीक है। ये जो फैट है, ये इसमें जो 1 ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है, तो इसका नाम कौन कौन सा है, ये 3 है, ओलिक एसिड है और स्टीयरिक एसिड है, ठीक है। और जो ये ओके, तो जैसा कि हमने बताया फैटी एसिड जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, ठीक है। फैटी एसिड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला सैचुरेटेड एसिड यानी संतृप्त एसिड, दूसरा है असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, संतृप्त वशीय अम्ल ठोस अवस्था में पाया जाता है। सैचुरेटेड जो होता है, जैसा कि संतृप्त यानी सैचुरेटेड जो अम्ल होता है, वशीय अम्ल होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था में, जैसे कि घी हो गया, डलडा हो गया, या फिर जो भी मतलब जो जमा हुआ हो, जो रूम टेम्परेचर के तापमान में वो जमा हुआ हो, वो क्या होता है, वो संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। और जो असंतृप्त वसा होता है वो तेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वो तेल में जैसे कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, जमा हुआ नहीं रहेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जो कमरे की तापमान होती है उसमें क्या होता है, वो तरल होता है, वो तेल कहलाएगा। यानी ये भी हम लोग जान लेते हैं कि वसा और तेल में अंतर क्या होता है, ठीक है। वसा और तेल में अंतर, ठीक है। जब कोई भी पदार्थ कमरे के समान तापमान पर वो तरल होता है, वो तेल कहलाता है, ठीक है। और वो कमरे के तापक्रम पर क्या होता है, जमा हुआ होता है, वो ठोस होता है, वो क्या होता है, वसा कहलाता है, ठीक है। ओके, वसा जो है वो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। वसा क्या होता है, जल में अघुलनशील, वो जल में सुलेबल नहीं होता है, वाटर सुलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये किस में घुलनशील होता है, तो इसको जान लेते हैं, ये ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में ये क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। ये ईथर में घुलनशील होता है, बेंजीन में घुलनशील होता है और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है, ठीक है। वसा का वर्गीकरण, ठीक है। अब फैट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसका क्लासिफिकेशन 2 आधार पे हुआ है, प्राप्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है। प्राप्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर, ओके। तो प्राप्ति के आधार पर ये 2 होता है। पहला जो है वो
प्राणिज लिपिड यानी फैट, और दूसरा है वो वनस्पतिक लिपिड या फैट। ठीक है, प्राप्ति के आधार पर दो होता है, प्राणिज लिपिड और वनस्पतिक लिपिड। और संरचना के आधार पर होता है, संरचना के आधार पर देख लेते हैं। संरचना के आधार पर ये ट्राइग्लिसराइड है, और संयुक्त लिपिड यानी कंपाउंड व्युत्पन्न लिपिड तीन होता है। संरचना के आधार पर तीन होता है, लिपिड, दूसरा संयुक्त लिपिड और तीसरा ट्राइग्लिसराइड, सरल लिपिड या ट्राइग्लिसराइड। इसमें क्या होता है, एक ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। ठीक है, और ये क्या होता है इसका देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है जो है ये जो सरल लिपिड होता है, ये तेल, वसा, वैक्स, मोम, तेल, वसा, वैक्स, मोम। ठीक है, इसका ये उदाहरण है। संयुक्त लिपिड जो है वो उसमें एसिड प्लस कार्बनिक अम्ल होता है उसमें। ठीक है, इसमें 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड प्लस कार्बनिक एसिड होता है। और ये इसका उदाहरण क्या है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, साल्कोलिपिड और लिपोलिपिड। ठीक है, लिपोलिपिड इसका ये उदाहरण है। ओके, ये देख लेते हैं व्युत्पन्न लिपिड जो है, व्युत्पन्न वसा यानी व्युत्पन्न फैट, सरल व संयुक्त लिपिड के जल में अपघटन से जो व्युत्पादित वसा होता है उसका निर्माण करता है ये। ठीक है, जो सरल और संयुक्त दोनों को मिलाकर जो भी अपघटन होता है जल में, उसको उसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पादित। और अब हम लोग देखेंगे कि वसा के जो कार्य होता है या और उसका स्रोत। ठीक है, कि वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है और उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, वसा का कार्य, उसका स्रोत और उसका विशेषता। ओके, देखते हैं ये वसा के कार्य। ठीक है, कौन से होते हैं। पहला इसमें देखते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये ऊर्जा का केंद्र माना गया है इसको, इसका सबसे बड़ा यही काम है, ऊर्जा का ये केंद्रभूत स्रोत है। ठीक है, इसमें लिखते जाएंगे हम, आप लोग भी नोट्स अगर चाहें तो बनाते चलिए। अगर ऐसे चीज़ें हम लोग को याद नहीं रहती, अगर उसको एक बार आप लिखेंगे, फिर उसको एक बार रिपीट कर लेंगे, फिर एक बार लिख लेंगे, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लेकिन इस तरह आप 50 बार भी सुन लेंगे ना, नहीं याद होता है बिल्कुल भी। इसीलिए लिखना सबसे मतलब याद करने की सबसे अच्छा तरीका है, उसको लिखिए, बार बार हो जाता है एकदम। ठीक है, दूसरा कार्य के बारे में जान लेते हैं क्या है। जो प्रोटीन के रूप में ऊर्जा का जो ख़त्म होता है ना, जो प्रोटीन जो ऊर्जा के रूप में जो ख़त्म होता है, मतलब खर्च होता है, उसको ये बचा के रखता है। ठीक है, ये प्रोटीन के ऊर्जा के रूप में खपत होने से बचाता है, प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में खपत होने से बचाता है। ठीक है, ठीक है, जो प्रोटीन को क्या करता है, ऊर्जा के रूप में खपत होने से ये बचाता है, उसका प्रयोग कम करता है। प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में होने वाले प्रयोग को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जो ये वसा है। और वसा में घुलनशील जो भी विटामिन हो, तीसरा है वसा में जो भी विटामिन घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जैसे ए डी ई के जो होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, उसको क्या करता है, हमारे संपूर्ण शरीर में पाता है और इनके अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, ये जो हमारे जो भी प्रोटीन है, हमारे वसा में जो भी घुलनशील वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसको क्या करता है ये संपूर्ण शरीर में पहुंचाने में मदद करता है, और क्या करता है, इनको अवशोषण करने में भी मदद करता है। ठीक है, विटामिन
को विटामिन के लिए भी ये मददगार है। ठीक है, चौथा हम लोग देखेंगे, शरीर का तापमान बनाए रखता है। त्वचा के नीचे बसा शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ये जो चौथा इसका हम लोग पढ़ेंगे, जो शरीर का तापमान है उसको ये बनाए रखने में क्या करता है, बहुत मदद करता है। शरीर का तापमान बना के रखता है। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि त्वचा के नीचे इसका 19% क्या होता है, 90% ये क्या होता है, स्टोरेज होता है शरीर में, वसा जो होता है त्वचा के नीचे। ठीक है, तो इसकी गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। चौथा है तापमान। ठीक है, ये शरीर में तापमान को बनाए रखता है। तो हमने पढ़ा कि अभी त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा स्टोरेज होता है, जो 90% स्टोरेज हो जाता है। तो क्या करता है, गर्मी को, हमारे शरीर की गर्मी को बनाए रखता है। बनाए रखने में क्या होता है, मदद करता है इसका। पढ़ेंगे पाँचवा, इसका देखेंगे, इसमें एक पाँचवा इसका कौन सा कार्य है, कोमल व महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों को क्या करता है, ये संरक्षण देता है। ठीक है, ये जो भी हमारे शरीर का जो भी हिस्सा, जो भी अंग कोमल व होता है ना, उसे क्या करते हैं, वो और कोमल और महंगों को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, कोमल बनाए रखने का ये काम करता है। ठीक है, कोमल एवं मुलायम। ओके, अब देख लेते हैं अगला इसका कौन सा कार्य है। ये क्या करता है, तंतुओं के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, ये जो हमारे शरीर में जो भी तंतु होते हैं, विकास में भी ये सहायक होता है। ओके, अब इसका हम स्रोत के बारे में जान लेते हैं, ये हमें मिलता कहाँ से है। जो फैट होता है, लिपिड्स होता है, ये हमें मिलता कहाँ से है, स्रोत में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ये हमें कहाँ से मिलता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्राणिज लिपिड होता है और वनस्पतिक होता है। ठीक है, दोनों होता है। तो इसमें हमें जो वनस्पति तेल, मक्खन, तिलहन और मूंगफली, मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, दूध, पनीर, चीज़, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। जैसे प्राणिज हो गया अलग, और ये जो वनस्पतिक हो गया अलग, मतलब सारा मिला के, जैसे हो गया वनस्पति तेल जो हो गया, वनस्पति तेल, घी हो गया, ये उसी में एक और इंक्लूड करेंगे हम, तिलहन। तिलहन से भी हमें मिलता है, जैसे मूंगफली, अब ये हो गया दूध, पनीर, चीज़। ठीक है, इससे हमें ये वनस्पति लिपिड्स हो गया। ठीक है, प्राणिज का भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, प्राणिज का हम लोग देख लेते हैं, मांस, मछली, अंडा, से हमें मिलता है। ओके, और इसकी विशेषताएं जो हैं हम लोग देखेंगे, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, वसा की जो है विशेषता। ओके, विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वसा से भोजन में स्वाद, पाचनशीलता व सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, जो वसा यानी इसकी विशेषता यानी इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत हम लोग जानेंगे। ठीक है, वसा से हमें कौन सी, मतलब क्या हमें अच्छा मिल रहा है, ये जानेंगे। वसा से भोजन में स्वाद बढ़ता है, ये तो सबसे पहले। अगर हम लोग तेल नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, भोजन एकदम से मतलब स्वादहीन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वसा से भोजन में हमें क्या होता है, स्वाद बढ़ता है, स्वाद मिलता है, पाचनशीलता बढ़ती है, वसा से पाचनशीलता भी बढ़ती है। ठीक है,
और सुंदरता भी बढ़ती है। फैट खाने से हमारी सुंदरता भी बढ़ती है, ये भी होता है एक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक और है, वसा से पेट भरे रहने की अनुभूति होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग अगर रोटी ऐसे सादी रोटी खाते हैं तो उसमें उतना नहीं में कम लगता है, और ऐसे नहीं लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत बड़ा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं लगता है। वही उसी रोटी में अगर हम लोगों ने बटर लगा दिया, मक्खन लगा दिया, घी लगा के अगर हम लोगों ने खा लिया, या फिर पराठा हो गया, पूड़ी हो गया, ये सब मतलब अगर हम लोगों ने वो चीज़ खा ली तो क्या होता है, हमें लगता है कई घंटों तक भूख ही नहीं लगा है, एकदम भरा भरा सा। अगर एक भी पराठा, दो पराठा खा लिया, हमें फिर लगता है कि भूख ही नहीं लगा, पेट भरा रहता है हमें, मतलब कुछ टाइम तक। जैसे अगर जैसे 2 बजे सुबह में हम लोग 8 बजे नाश्ता किए, फिर 2 बजे भूख लगती है, तरीके से ऐसा नहीं होता है। इसमें लगता है अभी हम लोग खाए हैं, ऐसा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पेट भरे रहने की अनुभूति होती है, सही है। यह ज़्यादा देर तक पेट में ठहरता है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है।